जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ भगवती। पांचवा स्कंद रंभ और कर्म की कथा। जय माँ भवानी। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया तथा ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि स्त्री को छोड़कर वह सबके साथ हाथ अवध्य होगा। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उसे महेश का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, राजन, धनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और कर्म। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचानन के पावन जल में तपस्या आरंभ हो गई। कर्म जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचअग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिपति इंद्र स्वयं पंचानन पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए कर्म के पैर पकड़ लिए। इस प्रयास से दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी कहते हैं, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हो गए और रंभ से वर मांगने को कहा। रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक है, तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। माँ भाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए उसी के गर्भ से महापराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। पशु भावपन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंसी भी जवानी के मद में चूर थी। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसी के वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा, अतः उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। उस भैंसे ने उस तीखे सिंगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उसके प्राण निकल गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर बेचारी महिषी भैंस से अत्यंत घबरा कर वहां से एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आघात होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्ष का बड़ा प्रेमी था, तो उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर महिषीन के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वह जलती हुई चिता पर बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर रक्तबीज, इन दोनों की उत्पत्ति हुई। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवैध था। महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग में विजय पाने का निश्चय किया। बोलो भगवती मैया की जय हो।